नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम हिस्टोपैथोलॉजी का एक और नया टॉपिक टिश्यू प्रोसेसिंग लेके आ गए हैं। तो चालू करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। देखिए, सिंपली इसे हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसेसिंग बोलते हैं, बट क्वेश्चन ये आता है कि ये टिश्यू प्रोसेसिंग होता क्या है। समझिए होता क्या है। सपोज अगर ये कोई टिश्यू है और इस टिश्यू के बारे में हम सब कुछ जानना है कि ये टिश्यू क्या है नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एग्जामिनेशन करते हैं और इसका एग्जामिनेशन करते हैं कहाँ पे, हम माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो क्या डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में ये अगर ये टिश्यू डाल देंगे तो दिख जाएगा हम सब कुछ? कुछ नहीं दिखेगा। सिंपली क्या होता है कि ये माइक्रोस्कोप तक लाने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वेरियस प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टिश्यू प्रोसेस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी मेरा हमारा सॉफ्ट टिश्यू, जो भी मेरा क्या है सॉफ्ट टिश्यू है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हार्ड करते हैं। हार्ड करने के बाद क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। फिर क्या करते हैं, तो वेरियस स्टेप जो आगे देखेंगे हम। तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को हार्ड करते हैं वेरियस प्रोसेस से, ठीक है। देखिए क्या है, तो कन्वर्टिंग सॉफ्ट बायोलॉजिकल टिश्यू इनटू सॉलिड ब्लॉक सो दैट वेरी थिन स्लाइसेस कैन बी कट एंड स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप। सिंपल बात है, अगर इतना बड़ा टिश्यू है, अगर इतना बड़ा टिश्यू को हम रखेंगे माइक्रोस्कोप में दिखेगा ही नहीं, उसको छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में कट करेंगे, ठीक है। बाकी बहुत सा प्रोसेस है, आगे देखते हैं। तो वही लिख रहा है कि सॉफ्ट टिश्यू को हार्ड टिश्यू में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको स्लाइस हम छोटा छोटा काट सके। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। अब देखिए इसमें स्टेप क्या क्या बोले, मतलब कि सिंपल एक टिश्यू को एग्जामिनेशन करने के लिए कितना स्टेप है वो जानेंगे। और याद रखिए क्वेश्चन आपको यहीं से बनता है, ठीक है। तो हमें लाइन से स्टेप याद होना चाहिए। क्या पहला क्या है? फिक्सेशन। दूसरा क्या है? डिहाइड्रेशन। तीसरा क्लियरिंग। फिर इनफिल्ट्रेशन। फिर इम्बेडिंग। फिर सेक्शन कटिंग। फिर स्टेनिंग करेंगे, तब माउंटिंग करेंगे, लास्ट में एग्जामिनेशन करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा कि स्टेप बताइए कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल ट्रिक्स हम कैसे याद करते हैं कि एफडी जो होता है, बैंक में एफडी करते हैं, एफडी CID या CIE कर लिए, ठीक है। और SSME ऐसे लगता है करके याद कर सकते हैं। एफ से क्या? फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्ब्रेडिंग, क्या कहते हैं, सॉरी, इन्फिल्ट्रेशन, इम्बेडिंग, सेक्शन कटिंग, स्टेनिंग, माउंटिंग और एग्जामिनेशन। तो मेरा ट्रिक क्या हो गया? FD, CID की जगह CIE और SSME, ठीक है। ये हमें लाइन से करना है, ठीक है। तो हम चालू करते हैं फिक्सेशन क्या होता है। देखिए सिंपल नाम से क्या है, फिक्सेशन मतलब क्या? फिक्स करना। टिश्यू क्या करना? फिक्स करना। टिश्यू क्या करना? प्रिजर्व करना। मतलब कि सपोज कोई टिश्यू है तो सिंपली ऐसे थोड़ी कि टिश्यू लेंगे, ले जाकर डायरेक्ट उसको हम क्या करते हैं कि कट कर देंगे और माइक्रोस्कोप में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो टिश्यू को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। टिश्यू के स्ट्रक्चर को हम प्रिजर्व करेंगे, किसमें? फिक्सेशन में। क्या 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 चीज़, मतलब कि कैसे करते हैं? देखिए तरीका क्या होता है, जब भी सपोज कोई टिश्यू है, ठीक है, इस टिश्यू को क्या कहते हैं कि इसे लैब में भेजा जाएगा, लैब में भेजा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर सपोज कहीं का भी टिश्यू निकाल रहे हैं, सपोज हम क्या करते हैं, कहीं का बायोप्सी कर रहे हैं, सपोज कि क्या कहते हैं कि हम अपने हाथ का बायोप्सी ले ली, थोड़ा थोड़ा सा इसका टिश्यू निकाल लिए, तो डायरेक्ट इस टिश्यू को हम नहीं फेंक दे देंगे लैब वालों को, हाँ भाई ले लीजिए। रीज़न क्या है ना कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे मिथेनॉल में, कहाँ, सॉरी, फॉर्मेलिन में। कहाँ करेंगे? फॉर्मेलिन में। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लैब में काम करते होंगे तो देखते होंगे कि जो भी बायोप्सी आता है उसमें क्या, उसमें पहले से फॉर्मेलिन डाला हुआ रहता है। तो ये हमारा क्या है, केमिकली करते हैं। और एक क्या होता है, फिजिकली भी करते हैं। सिंपली क्या लिखा हुआ है, टिश्यू कैसे फिक्स करेंगे, फिजिकली भी करेंगे और केमिकली भी करेंगे। केमिकली कैसे करते हैं? फॉर्मेलिन डाल देते हैं, फॉर्मेलिन लिक्विड होता है, फॉर्मेलिन में हम टिश्यू को डाल देंगे और लैब में भेज देंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो टिश्यू अपना स्ट्रक्चर नहीं खोता है। और फिजिकली कैसे करते हैं, उसको गर्म कर देंगे या फिर उसको ठंडा कर देंगे, ठीक है। ये दो तरीके से हम टिश्यू को फिक्स करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को फिक्स करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और क्या लिखा हुआ है, इट एक्ट बाय डीनेचर और प्रेसिपिटेशन ऑफ सेल प्रोटीन और बाय मेकिंग सोलुबल कंपोनेंट ऑफ सेल इनसॉल्युबल, ठीक है। जो भी मतलब क्या कहते हैं कि जो भी मेरा क्या कहते हैं ये सोलुबल कंपोनेंट सेल में, उसको क्या, उसको इनसॉल्युबल कर देता है, ठीक है। जिस कारण टिश्यू क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिहाइड्रेशन। देखिए इसका ये तो नाम से ही पता है ना, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब पानी को निकालने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो क्या लिखा, प्रोसेस बाय विच वाटर रिमूव फ्रॉम सेल। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिहाइड्रेशन करते क्यों हैं? तो इसलिए करता, अब एक उससे पहले जानिए कि क्या कहते हैं कि सेल में से हम पानी निकाल दिए। तो जब सपोज ये सेल है, इस सेल में क्या पानी निकाल दिए, तो यहाँ पे स्पेस बच गया। इस स्पेस को हम किससे फिल करते हैं, पैराफिन वैक्स से। किससे करेंगे, पैराफिन वैक्स से। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि डिहाइड्रेशन में हम फिल किससे करते हैं, पैराफिन वैक्स से। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिहाइड्रेशन करने का ज़रूरत क्या है, क्यों डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। देखिए सिंपल इसका मतलब ये है ना कि इम्बेडिंग मेडिसिन जब पैराफिन वैक्स कैन नॉट मिक्सड विथ वाटर। देखिए
सपोज अगर हम क्या करते हैं, आपको आगे पता चलेगा कि पैराफिन वैक्स क्या करते हैं कि टिश्यू प्रोसेसिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट माना जाता है। ठीक है, तो सिंपली रीज़न क्या होता है, जो भी होता है सॉफ्ट टिश्यूज को हार्ड करने में ये काम आता है। तो जब सॉफ्ट टिश्यू को हार्ड करने के लिए हमें पैराफिन वैक्स चाहिए ही चाहिए। तो जब पैराफिन वैक्स चाहिए तो, और ये पैराफिन वैक्स जो होता है वो वाटर में क्या होता है, इनसोलबल। तो वाटर में क्या होता है, इनसोलबल होता है। तो अगर सपोज सेल में पहले से वाटर है, सपोज सेल में क्या पहले से वाटर है, और उसमें डालेंगे पैराफिन वैक्स, तो ये तो आपको इनसोलबल है, ये क्या आपको इनसोलबल है। तो ये सेल में सोलबल होगा ही नहीं। जब सेल में सोलबल नहीं होता तो इसको कट करने में क्या आएगा, दिक्कत आएगा। ये रीज़न है क्या है कि हम लोग डिहाइड्रेशन पहले कर देते हैं, उसके बाद पैराफिन वैक्स मिलाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, तो क्या होता है, इथेनॉल। याद रखिएगा क्या होता है, इथेनॉल। इथेनॉल हमारा क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखिए इथेनॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इथेनॉल प्रेजेंट नहीं है, सपोज होता है क्योंकि लैब में इथेनॉल घट गया, तो हम क्या, हम मिथेनॉल या फिर एसीटोन से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है डिहाइड्रेशन जो होता है, फिर क्या कहते हैं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो काम करता है वो कैसे काम करता है। देखिए डिहाइड्रेशन का एक प्रोसेस होता है, सिंपली क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना अल्कोहल मिक्स करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले 70% अल्कोहल मिक्स करेंगे, फिर 80%, फिर 95%, और लास्ट में 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल मिक्स कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बट उसमें अल्कोहल तो आ गया। अब नेक्स्ट क्या क्या स्टेप क्या करेंगे, क्लियरिंग करेंगे। हमारा क्या था, FD था, फिर क्या था, CIE था, और SSME था। तो हमारा FD तो खत्म हो गया, अब C मतलब क्या हुआ, क्लियरिंग। ठीक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन है कि क्लियरिंग एजेंट कौन सा है। पिछला बार MCRE में क्वेश्चन पूछा था, क्लियरिंग एजेंट कौन सा है, कौन सा है, जाइलिन। ये कहाँ पूछे, पिछले MCRE में, CRE में क्वेश्चन था कि क्लियरिंग एजेंट कौन सा है, जाइलिन। देखिए इसमें क्या होता है, सिंपली होता है कि जब हम डिहाइड्रेशन कर रहे थे और अल्कोहल डाल रहे थे तो उसमें अल्कोहल आ गया था, तो प्रोसेस इन विच अल्कोहल फ्रॉम टिश्यू एंड सेल इज रिमूव्ड, मतलब कि हम लोग क्लीनिंग में क्या करते हैं, जो डिहाइड्रेशन में अल्कोहल आ चुका है उस अल्कोहल को हम लोग रिमूव कर देते हैं। किस में, क्लीनिंग में क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, कोई दिक्कत। और कि क्या करते हैं, और उसको रिप्लेस किससे करते हैं, फ्लूइड से करते हैं, वैसा फ्लूइड से जो कि वैक्स में क्या हो, सोलूबल हो। देखिए सिंपली बात ये, जो भी हमारा सेल है ना, इसमें ये वैक्स का जो है ना, पैराफिन वैक्स, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आगे जैसे ही पढ़ाएंगे आप बताएं कैसे उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट अभी जान जाइए कि उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिंपली चलिए बताया था, सिंपली बात क्या है ना कि ये सेल है, ठीक है, इसमें जब पैराफिन वैक्स डाल देंगे तो सॉफ्ट जो सेल है ना वो क्या है, हमारा जो भी होता है ना मोम वगैरह वही है। ठीक है, ये हार्ड हो जाएगा। देखते हैं मोम को कट करने में कितना आसानी से कट जाता है, बस मेन रीजन का यही है। ठीक है, तो हमारा क्लीन समझिए क्या होता है। अब देखिए सिंपली क्या है, अब मैं नेक्स्ट क्या है देखिए, अगर जाइलिन नहीं है तो हमें पता है कि हमारा क्या कहते हैं कि क्लियरिंग का एजेंट क्या है, जाइलिन है। बट अगर जाइलिन नहीं हो लैब में तो हम क्या, हम टोलिन को भी ले सकते हैं, बेंजीन को ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, और सेडार वुड वाइल भी ले सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा बेंजीन है ना वो हमारा क्या होता है, हमारा कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनो मतलब क्या हुआ, कैंसर कॉजिंग, क्या हुआ, कैंसर कॉजिंग। ठीक है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है क्या, वो पॉइजनस होता है, क्या होता है, पॉइजन, मतलब कि मतलब ये टॉक्सिक होता है। और सेडार वुड वाइल, मतलब सिंपली बोल सकते हैं हम लोग कि क्लियरिंग का जो एजेंट है वो क्या है, हमारा जाइलिन है, प्लस टॉलिन भी है, बेंजीन भी है, क्लोरोफॉर्म भी है, और सेडार वुड वाइल भी है। ठीक है, चलिए हमारा क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या है, इम्फिल्ट्रेशन, या फिर इसी को बोलते हैं इम्प्रेग्नेशन बोलते हैं। हमारा एफ डी सी खत्म हो गया, सी अब आई मतलब क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, देखिए तो इनफिल्ट्रेशन मतलब सिंपली क्या करेंगे, देखिए इसका सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि इनफिल्ट्रेशन में हम लोग टिश्यू क्या करते हैं, हार्ड करते हैं, टिश्यू क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। देखिए सोचिए कि हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा मेन मोटो है जो ये सॉफ्ट सेल है ना, जो ये सॉफ्ट सेल है इसको हार्ड करके इसको छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर देना है। छोटा टुकड़ा में कट कर देंगे ना, उसके बाद ही इसको हम क्या करते हैं, ये माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं, वरना इतना बड़ा टुकड़ा ला के दे देगा आपके, लीजिए कर देख लीजिए, कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, और छोटा टुकड़ा करने के लिए क्या, हमें उस टिश्यू को हार्ड करना पड़ेगा, वही सब करेगा। ठीक, चलिए तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस इन विच क्लियरिंग एजेंट जो जाइलिन है इनसाइड द टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय मोल्टेन एम्बेडिंग मीडियम, मतलब कि जो भी क्लियरिंग में क्या कहते हैं कि ये क्लियरिंग एजेंट जाइलिन जो टिश्यू में आ गया था उसको हम यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन में रिमूव करते हैं, कोई दिक्कत। और उसको क्या, इसको हम 56 डिग्री सेल्सियस पे पैराफिन वैक्स को डालते हैं, किस में, इनफिल्ट्रेशन में, कोई दिक्कत। इनफिल्ट्रेशन में हम लोग पैराफिन वैक्स को डालते हैं। अब देखिए अच्छा ये बार पैराफिन वैक्स आ रहा है, ये क्या है, ये आपको है पता है, ये आपको है इम्बेडिंग एजेंट, क्या है जो नेक्स्ट पॉइंट इम्बेडिंग एजेंट है, आगे आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इम्बेडिंग। देखिए इससे सिंपली इसमें इम्बेडिंग में क्या करते हैं, देखिए
हम सेल ले लिए, सेल के पहले ये क्या कहते हैं फिक्सेशन कर लिए उसको कि इसमें फॉर्मलिन में या फिर गर्म करके ठंडा करके, फिर उसमें डिहाइड्रेशन वाटर निकाल दिए, फिर क्या कि क्लियर जेलिन इसमें यूज़ कर दिए क्लियरिंग में, फिर ये इम्प्रेगनेशन में क्या किए, फिर से जेलिन को भी निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्या है, इम्बेडिंग। देखिए इम्बेडिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग the impregnated tissue into a mold filled with molten paraffin wax and allow it to solidify to form a tissue block। देखिए इसमें सिंपली क्या होता है ना कि एक एल शेप का ना, एल शेप का ब्लॉक होता है, इस शेप का क्या होता है, ब्लॉक होता है दो। पहले जो जनरली होता था, पहले किसका होता है, आयरन, किसका होता है, आयरन का। हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें टिश्यू डाल दिए, टिश्यू डालने के बाद क्या किए, इसमें हम किए पैराफिन वैक्स डाल दिए और उसको छोड़ दिए ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है वो आराम से हार्ड हो जाता है। उसके बाद इसको यूजिंग माइक्रोटोम हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो हाँ वही बताया ना, एल मतलब क्या, एल शेप का होता है, एल का फॉर्म क्या होता है, ल्यूक हार्क्स मोल्ड। ठीक है, तो ये पहले आयरन का होता था, अब जनरली प्लास्टिक का भी आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये है कि इसका पर्पस क्या है, ये एम्बेडिंग करने का क्या कारण है, जो अभी बताएं उस वही लिखा हुआ है। मेन कारण क्या है कि ये सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट करता है। अब सिंपल कोई सॉफ्ट टिश्यू उसको आप ये माइक्रोटोम से कट कीजिएगा तो कट नहीं होता, तो ये क्या करता है, सॉफ्ट करता है। 3 से 5 माइक्रोमीटर का, तीन ये म्यूएम है। ठीक है, 10⁻⁶ मीटर होता है, ये म्यूएम है। ठीक है, 3 से 5 म्यूएम का ना हमें छोटा स्लाइस चाहिए होता है, क्या चीज़ करने के लिए, ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए। तो ये क्या अलाउ करता है 3 से 5 छोटा कट करने के लिए। ठीक है, और तीसरा काम क्या है, प्रिजर्व टिश्यू फॉर स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडी, वही बात बता दिए। मतलब बोल सकते हैं इसका मेन काम क्या है, सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब वही होता है जो बताया आपको, एल से आता है। ठीक है, ये अब तो जनरली प्लास्टिक का आता है, पहले आयरन का आता था। ठीक है, इसमें हम टिश्यू डाल दिए, ऊपर से पैराफिन वैक्स डाल दिए, उसको छोड़ दिए, सॉलिड हो गया, यूजिंग माइक्रोटोम कट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब कैसे कैसे करते हैं, इसका प्रोसीड्यूर क्या है। देखिए सिंपल क्वेश्चन क्या है, जो भी मेरा पहले इनफिल्ट्रेटेड टिश्यू था उसको हम किस में डालेंगे, मोल्ड में डालेंगे। ये मोल्ड कैसा होता है, एल शेप का होता है। कैसा होता है आपको, एल शेप का होता है मोल्ड, इस शेप का होता है। ठीक है, इस शेप का मोल्ड होता है आपको। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो भी टिश्यू है उसको इस एल शेप मोल्ड में डाल देंगे, उसके ऊपर से पैराफिन को डाल देंगे। ठीक, कौन सा पैराफिन होना चाहिए, वही जो ये 56 डिग्री सेल्सियस पे किए वो वाला। ठीक है, डाल देंगे। फिर वैक्स इज अलाउड टू कूल। अब जब मोम डाल दिए, उस मोम मेरा क्या है, मोम पहले पिघला हुआ है, जो वैक्स है पहले पिघला हुआ है, हम इसमें पहले क्या किए, पहले डाल दिए टिश्यू डाल दिए। अब इस टिश्यू के ऊपर से मोम डाल दिए और उसको छोड़ दिए। जब छोड़ देंगे तो ठंडा हो जाएगा। अब देखते हैं ठंडा होने के बाद जो मोमबत्ती होता है वो कैसे सॉलिड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपको हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब वो सॉलिड है ना, वो रेडी किसके लिए, वो सेक्शन कटिंग के लिए, मतलब कि कट करने के लिए अब रेडी हो चुका है। समझ क्या है, सिंपली हम इसमें जो एल वाला मोल्ड है, इसमें हम क्या कहते हैं कि ये टिश्यू डाल दिए, उसमें पैराफिन वैक्स डाल दिए, पहले ये पिघला हुआ था, जैसे ही छोड़ देती है क्या, ये सॉलिड हो गया। अब इसको हम मोल्ड को हटा देंगे। अब जो हमारा टिश्यू उसको आराम से कट कर लेंगे। अब जिससे कट करते हैं उसको क्या उसको बोलते हैं माइक्रोटोम। ठीक है, अब देखिए हाँ यहाँ क्वेश्चन है, इम्बेडिंग एजेंट कौन सा होता है, पैराफिन वैक्स या फिर एगर भी होता है, बट जनरली कौन सा यूज होता है, पैराफिन वैक्स ही यूज होता है। ठीक है, और जब जब हमारा वो टिश्यू सॉलिड हो चुका है उसको कट करेंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोटोम। आगे क्या कहते हैं कि ये माइक्रोटोम जो है वो आपको फुल डिटेल में पढ़ाया जाए कि माइक्रोटोमी क्या होता है। उसमें भी बहुत सारा पढ़ना है कि क्या कहते हैं कि नाइफ का ये टाइप कितना है, उसके बाद ये जो हमारा माइक्रोटोम होता है वो कितने तरह का होता है, और एक रोटेटरी होता है, फिर क्या रॉकिंग होता है, ये बेस स्लाइड होता है, लेज़र होता है, अल्ट्रा होता है, बहुत सारा होता है। तो माइक्रोटोम हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो माइक्रोटोम क्वेश्चन आता है, माइक्रोटोम क्या होता है, तो वैसा ये इंस्ट्रूमेंट या फिर ये क्या बोलते हैं इक्विपमेंट होता है जो कि सेक्शन कटिंग में काम आता है। ठीक है, मतलब जो वही टिश्यू कट करने में काम आता है। ठीक, चलिए अब हमारा क्या कहते हैं कि ये हो गया था। हम क्या क्या पढ़ लिए, हम आपको पढ़ लिए फिक्सेशन पढ़ लिए, डिहाइड्रेशन पढ़ लिए, क्लियरिंग पढ़ लिए, इनफिल्ट्रेशन पढ़ लिए, इम्बेडिंग पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, सेक्शन कटिंग, तो वही पढ़ ही लिए होंगे, सेक्शन माइक्रोटोम से कट करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, सेक्शन कटिंग। देखिए सेक्शन बोलते हैं सिंपली, ये बहुत छोटा सा स्टेप है। जब सारा काम हो गया तो हम क्या करेंगे, उस जो बड़ा टिश्यू को छोटा छोटा पार्ट में काट लेंगे। ठीक है, तो इट इज ए स्टेप इन टिश्यू प्रोसेसिंग वेयर सॉलिड टिश्यू, जो वैक्स में टिश्यू है, सॉलिड टिश्यू ब्लॉक, उसको कट करते किसमें, छोटा छोटा स्लाइस में। ठीक है, कट करेंगे। अब वो जो इक्विपमेंट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो क्या उसको क्या बोलते हैं, 3 तरह का जनरली होता है और तरह का, बट जनरली 3 तरह का जो होता है। एक होता है क्या, माइक्रोटोम, जो एक कॉमन यूज़ है, अच्छे से फुल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या है, क्रायोस्टेट, ये जनरली क्या होता है, जो भी होता है ना ये फ्रोजन टिश्यू, जो टिश्यू ठंडा होता है उसको उसमें यूज़ आता है। ठीक है, और ये क्या है, रेजर ब्लेड,
फॉर ए स्मॉल और इमरजेंसी यूज। सपोज कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ गया, उसको बायोप्सी लेना था, हम लोग रेजर ब्लड से काम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका पर्पस क्या है, मेक द टिश्यू विजुअल अंडर अ माइक्रोस्कोप। मतलब कि अब छोटा छोटा ये क्या कहते हैं टिश्यू रहेगा तो माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से दिख जाएगा, इस कारण क्या सेक्शन का कट करते हैं। अब कैसे कैसे करते हैं उसका स्टेप क्या है वो समझ लेंगे, ये भी तो बताया हुआ सिंपली क्या कहते हैं, प्रिपेयर द सॉलिड पैराफिन ब्लॉक। वही क्या कहते हैं, इससे पहले जो हम इसमें इम्बेडिंग में किए हुए थे कि मोल्ड के अंदर डाल दिए हुए थे, वो सब क्या कहते हैं ये टिश्यू को, फिर उसके ऊपर ऊपर से पैराफिन वैक्स डाले थे, तो जो निकला सॉलिड वाला पैराफिन वैक्स, वही बोल रहा है कि सॉलिड पैराफिन वैक्स से क्या कहते हैं घुला हुआ टिश्यू को ले लेंगे, फिर क्या करेंगे माइक्रोटोम के ऊपर डाल देंगे, और वो जो माइक्रोटोम जो है वो 3 से 5 mm थिक में काट देगा। ये इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन पूछता है कि जो आइडियल टिश्यू होता है, आइडियल टिश्यू जो होता है प्रोसेसिंग के लिए, उसका थिकनेस कितना होगा, तो 3 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं ये वाटर बाथ में धो लेंगे और फिर उसको उस पर माउंट कर देंगे, क्या माउंटिंग करते हैं, ठीक है। ये भी स्टेप अच्छे से पढ़ेंगे माउंटिंग कैसे कैसे करते हैं। हमारे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टेनिंग। तो स्टेनिंग की पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या है नहीं है, बट जानते हैं स्टेनिंग क्या होता है। देखिए सिंपली स्टेनिंग क्या होता है कि अगर सपोज आप कोई टिश्यू ले लिए, मतलब टिश्यू छोटा सा कट कर दिया, हमारे पास क्या है, हमारे पास छोटा सा स्लाइस टिश्यू का आ चुका है, ठीक है। बट अगर आप इस टिश्यू को देखिएगा माइक्रोस्कोप में, तो आपको दिखेगा बट कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो क्लियर दिखने के लिए क्या करते हैं, हम स्टेनिंग करते हैं, क्या करते हैं स्टेनिंग करते हैं। अब स्टेनिंग करते कैसे, डाई से, मतलब कि सिंपल एक कलर इम्पार्टेड सब्सटेंस होता है जो डाई होता है, डाई डालते ही सपोज टिश्यू, इस टिश्यू के क्या करेंगे हम डाई डालेंगे, फिर उसको थोड़ा देर छोड़ देंगे। वो जब पढ़ेंगे स्टेनिंग अच्छे से तो पूरा क्लियर होगा कि स्टेनिंग कैसे कैसे करते हैं। बस सिंपली समझेंगे स्टेनिंग होता क्या है कि जो टिश्यू स्लाइस में जो है हमें कोई भी कंपोनेंट अच्छे से नहीं दिखता है ना, तो उस कंपोनेंट को अच्छे से देखने के लिए हम क्या करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, ठीक है, डाई यूज़ करते हैं। अब आगे पड़ेगा डाई भी 2 तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेसिस होता है। नेचुरल में क्या क्या आता है, सिंथेसिस में क्या क्या आता है, ठीक है। चलिए तो सिंपली समझिए क्या स्टेनिंग क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ एडिंग कलरफुल डाइज, ठीक है, टू थिन टिश्यू सेक्शन सो दैट सेल टिश्यू एंड देयर कंपोनेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड माइक्रोस्कोपली। मतलब कि वही बोल रहा है कि वैसा प्रोसेस जिसमें पतला टिश्यू पे क्या डाई डालेंगे, और वो डाई जो है कोई मतलब सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट उसको आसानी से क्या करेगा, मतलब कि अंतर बता दे कि हाँ ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन ये आता है कॉमन डाई कौन सा है, एच एंड ई। एच मतलब क्या हुआ हेमोटॉक्सिलिन, ई मतलब क्या हुआ ईओसिन। तो एच एंड ई को भी डिटेल में पढ़ना है, जब स्टेनिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एच एंड ई को पूरे डिटेल में कवर करेंगे क्या होता है। हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप क्या है, माउंटेनिंग। हम क्या क्या पढ़ लिए, हम फिक्सेशन पढ़ लिए, डिहाइड्रेशन पढ़ लिए, FDCIE क्लियरिंग पढ़ लिए, ये इनफिल्ट्रेशन पढ़ लिए, एम्बेडिंग पढ़ लिए, फिर सेक्शन कटिंग पढ़ लिए, स्टेनिंग पढ़ लिए, ठीक है। अब क्या है माउंटिंग, और लास्ट में क्या होगा एग्जामिनेशन। देखिए पहले छोटा सा माउंटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ स्टेन टिश्यू सेक्शन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड कवर्ड इट विद अ कवर स्लिप यूजिंग अ माउंटिंग मीडिया टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट। सिंपली इसमें क्या होता है ना कि जब हम छोटा सा मतलब टुकड़ा ले लिए, अभी जो वहाँ ग्लास स्लाइड है, इस ग्लास स्लाइड पे उस टिश्यू को डाल दिए, ठीक है। अब इस पे क्या इस पे हम करते हैं माउंटिंग, क्या करते हैं माउंटिंग करते हैं यूजिंग DPX। देखते होंगे जब भी लैब में होता है तो पहले केमिकल डालते हैं, ठीक है, वही वही में हम क्या कर रहे हैं माउंटिंग कर रहे हैं, जिससे वो और भी क्लियर दिखता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है माउंटिंग मीडिया का नाम क्या है, DPX, ठीक है। डी मतलब क्या होता है, डी मतलब आपको तो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेरिन होता है, पी मतलब क्या होता है प्लास्टिसाइजर होता है, और एक्स मतलब क्या होता है जाइलिन होता है। तो माउंटिंग मीडिया में क्या क्या है, DPX है और कनाडा बाल्सम है, ये दोनों इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, DPX और कनाडा बाल्सम, ठीक है। हम सिंपली बोल रहे हैं कि माउंटिंग मतलब क्या हुआ। देखिए ये हमारा ग्लास स्लाइड है, इस ग्लास स्लाइड पे हम टिश्यू को ले लिए हुए हैं, ये ग्लास स्लाइड पे हम जैसे ही टिश्यू को डाल दिए तो इसके ऊपर से एक कवर स्लिप चढ़ा देंगे। तो कवर स्लिप चढ़ाने से पहले एक केमिकल डालते हैं DPX, ठीक है। तो ये इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं माउंटिंग बोलते हैं। ये रीज़न क्या होता है, ये आपको पूरा क्लियर दिखाता है कौन क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, तो माउंटिंग मीडियम में क्या DPX हो गया और कनाडा बाल्सम हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है DPX, ठीक है। चलिए जब इतना सब कर लिए, मतलब कि हम ग्लास स्लाइड पे टिश्यू ले लिए उसके ऊपर से हम ये स्लाइड डाल दिए। अब जनरली क्या करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे 100x पे वाई डायमेंशन पे डालेंगे, और डाल करके उसका एग्जामिनेशन करेंगे। तो हमारा लास्ट क्या है, एंड एट लास्ट वी एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे, उसको अच्छे से एग्जामिन कर लेंगे, देख लेंगे कि उस टिश्यू में क्या है, कौन सा कंपोनेंट गायब है, कौन सा कंपोनेंट में डिजीज़ है, कौन सा डिजीज़ है, कैंसर है नहीं है, वो सब कैसे करेंगे एग्जामिनेशन के थ्रू कर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग का क्या कहते हैं कि बोल सकते हैं ब्रीफ अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि फिक्सेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, पहले फिक्सेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, इसका फुल डिटेल देखेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं कि माइक्रोटोम को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर स्टेनिंग कैसे कैसे करते हैं वो भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर HNE को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा पूरा हिस्टोपैथोलॉजी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टिश्यू प्रोसेसिंग में अगर आपको कोई भी डाउट है इस रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उस कमेंट का जवाब दे सकूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।